पीटीआई के साथ जो मुज़ाकरात थे जेन्युइन तरीके से उनको ऑफ़र को कबूल किया। स्पीकर साहब के तवज्जुह से मुज़ाकरात शुरू हो गए। अभी मीटिंग 28 तारीख को होनी थी, उससे पहले उन्होंने इनकार कर दिया, भाग गए, गरेबान में झांके। वो कोई जुडिशल कमीशन नहीं बना था। ये आए बैठे, हाउस कमेटी के लिए हम तैयार हैं। 2018 का इलेक्शन की जो कमेटी बनी वो भी अपना काम मुकम्मल करे और 2024 का फरवरी का इलेक्शन वो भी हाउस कमेटी बने, इसको पूरी तरह हक़ाइक़ सामने लेके आए। 2014 का जो धरना था उसका भी हाउस कमेटी अहाता करे, 26 नवंबर 2024 का भी अहाता करे, ताकि मुल्क जो है वो आगे चले। वज़ीर आज़म की एक बार फिर तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की दावत। जुडिशल कमीशन की बजाय पार्लिमानी कमेटी बनाने की पेशकश। काबीना इजलास से खिताब करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा, खुले दिल के साथ पीटीआई से मुज़ाकरात में बैठे और इन्हें साजगार माहौल फराहम किया, लेकिन तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात से भाग रही है। ये अपने गिरेबान में भी झांके। इन्होंने 2018 में हाउस कमेटी बनाई, कमीशन नहीं बनाया। पूरी तरह हक़ाइक़ को सामने लाएं। 2018 में हमने हाउस कमेटी कबूल की, आप भी आए 2018 और 2024 के इंतखाबात पर कमेटी बने। 26 नवंबर के धरने की बात करते हैं, 2014 के धरनों की भी हाउस कमेटी अहाता करे। वज़ीर आज़म ने मजीद कहा, इंतशार के हाथों मुल्क का बहुत नुकसान हुआ, ये मुल्क मजीद नुकसान का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। स्टेट बैंक ने पॉलिसी रेट में 1% कमी का ऐलान किया। मेरे हिसाब से पॉलिसी रेट में कम से कम 2% कमी होनी चाहिए थी। पॉलिसी रेट में कमी से सनत और कारोबार को फायदा होगा। हम दिन रात काविशें कर रहे हैं, तरक्की और खुशहाली का ख्वाब जरूर शर्मिंदा ताबीर होगा। चेयरमैन पीटीआई का वज़ीर आज़म की पेशकश कबूल करने से इनकार। बैरिस्टर गौहर का कहना है, हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट बहुत लंबी है, वज़ीर आज़म के ऑफर को कबूल नहीं किया जा सकता। वज़ीर आज़म का बयान हमारे मुतालिबात से हटकर है। हमने सियासी असीरों की रिहाई और 2 वाक़यात पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा किया है। हमने मैंडेट की तो बात ही नहीं की। वज़ीर आज़म की बातें गैर मुतल्लिका हैं। उमर अयूब ने कहा, ऑपोजिशन से मिलकर तहरीक चलाएंगे। उधर बानी पीटीआई से मुशावरत के बाद तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी बाज़ाब्ता तौर पर खत्म। तहलील होने वाली कमेटी के अरकान को अपोजिशन जमातों से राबतों का टास्क सौंप दिया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर, सेनेटर शिबली फराज भी बातचीत करेंगे। शिबली फराज का कहना है, जुडिशल कमीशन का ऐलान करें, मुज़ाकराती कमेटी बहाल हो जाएगी। बानी पीटीआई हुकूमत और अपोजिशन के मामलात से बाखबर हैं। उनको मालूम है कि सियासत और जो हुकूमत और जो अपोजिशन है वो सारी चीज़ों से बिल्कुल बाखबर हैं। उनको मालूम है कि ये बेल मुठेर नहीं चढ़ने वाली। उन्होंने अगर ये फैसला किया है तो ज़मीनी हक़ाइक़ को, हुकूमत का रद्द अमल, हुकूमत की नीयत को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने ये फैसला किया। पीटीआई को वज़ीर आज़म की पेशकश से फ़ायदा उठाना चाहिए। तहरीक इंसाफ ने अच्छा मौका ज़ाया कर दिया, इनकी गाड़ी तो छूट गई है। नून लीग के सेनेटर और मुज़ाकराती कमेटी के तर्जमान इरफान सिद्दीकी का कहना है, हर मसले का हल मुज़ाकरात से निकलता है। धरने पीटीआई को पहले किसी मंजिल पर ले गए, ना आइंदा लेकर जाएंगे। पीटीआई जितना जल्दी ये बात समझ ले उसके लिए उतना ही अच्छा होगा। सेनेटर तलाल चौधरी ने कहा, मुज़ाकरात पीटीआई की फितरत में नहीं है। हमारे दिल में खोट होता तो मुज़ाकरात की ऑफर क्यों करते। वज़ीर आज़म बानी पीटीआई नहीं जो मुकर जाएं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शौकत यूसुफजई ने कहा, एक तरफ मुज़ाकरात की पेशकश, दूसरी तरफ धमकियां दी जा रही हैं। तहरीक इंसाफ को इंतशारी और मुल्क दुश्मन करार देना अफसोसनाक है। हुकूमत जुडिशल कमीशन बना दे, हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। हम आपके गुलाम नहीं कि धमकियों पर मुज़ाकरात पर बैठ जाएं। 8 फरवरी को मुल्क भर में मैंडेट चोर हुकूमत के खिलाफ एहतजाज होगा। एक खेल होता है और एक खिलवाड़ होता है। आपने खेलना है, खिलवाड़ की बातों में आपने कभी नहीं आना। जो आपसे कहे कि अपने मुल्क से खिलवाड़ करो तो क्या जवाब दोगे? कोई आपसे ये कहे कि अपनी धरती माँ से खिलवाड़ करो तो क्या जवाब दोगे? कोई आपसे ये कहे कि सड़क पे निकलकर मेट्रो बस को आग लगा दो, पुलिस वालों की हड्डियां तोड़ दो, रेंजर्स को गोली मार दो तो क्या कहोगे? जो आपको ये कहे कि पढ़ो, लिखो, आगे बढ़ो, खेलो, तरक्की करो, वो आपका दोस्त है। जो आपको ये कहे कि मेरे लिए बाहर निकलो,
लेकिन अपने ही मुल्क को आग लगा दो, अपने ही मुल्क की बिल्डिंग्स को आग लगा दो, अपने मुल्क की तरक्की के रास्ते में खड़े हो जाओ। तो मेरे बच्चों, आपका यही जवाब होना चाहिए कि पाकिस्तान इज आवर रेड लाइन। आपने खेलना है, खिलवाड़ की बातों में नहीं आना। कोई कहे सड़क पर निकलकर मेट्रो बस जला दो, पुलिस रेंजर्स की हड्डियां तोड़ दो, तो ऐसा हरगिज नहीं करना। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर में खेलता पंजाब गेम्स की तकरीब से खिताब। कहा, चाहती हूँ आपका कोई भी कदम पाकिस्तान के खिलाफ नहीं उठना चाहिए। किसी के कहने पर आपने जलाओ गिराव नहीं करना। कोई कहे मेरे लिए बाहर निकलो और मुल्क को आग लगा दो, तो आप कहना पाकिस्तान रेड लाइन है। वज़ीर आला पंजाब का इवेंट में शरीक चैंपियन खिलाड़ियों को इलेक्ट्रिक बाइक देने का ऐलान। खिलाड़ियों ने मरियम नवाज के साथ सेल्फियां बनाई। 15 साल से मुल्क पे हुकूमत कर रही है और आपको बड़ी तकलीफ है कि उन्होंने गिला कहीं और जाके किया है। भत्ता तलब करने पर दुकानदारों को कत्ल किया जा रहा है। रोजाना 2-2, 3-3 वारदातें होती हैं। जो लियारी गैंग वॉर के जरिए इस पूरे शहर को यरगमाल बनाया हुआ था, ये भत्ता सरकारी सतह पे वसूल किया जा रहा है। बड़े सोचे समझे मंसूबे के साथ सिंध के शहरी इलाकों को तबाह कर। कराची की मईशत कमजोर होगी तो पाकिस्तान की मईशत कमजोर होगी। एमकेएम के रहनुमा डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी का नाम लिए बगैर सिंध हुकूमत पर भत्ता लेने का इल्जाम। कहा, अब कराची में सरकारी तौर पर भत्ता लिया जा रहा है। शहर का सरकारी सतह पर पानी बेचा जा रहा है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने ताजरों को धमकी दी। इन्हें गिला है कि ताजरों ने शिकवा कहीं और किया। पीपल्स पार्टी के लियारी गैंग वॉर से ताल्लुकात बारे पूरी दुनिया को पता है। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में खालिद मकबूल सिद्दीकी बोले, तीनों सूबों में हुकूमतें तब्दील होती रहीं, मगर सिंध में जमहूरियत का नाम पर 15 साल से एक जमात की हुकूमत है। सोचे समझे मंसूबे के तहत शहर को तबाह किया जा रहा है। कराची की मईशत कमजोर होगी तो पूरे मुल्क की मईशत कमजोर होगी। एमकेएम मुर्दा सियासत को जिंदा करने के लिए पीपल्स पार्टी पर तनकीद करती है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का खालिद मकबूल सिद्दीकी के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, कराची के अवाम के लिए एमकेएम माजी का एक डरावना ख्वाब है। ताजरों ने बिलावल भुट्टो का शुक्रिया अदा किया। अब भत्ते की पर्चियां और बोरी बंद लाशें नहीं मिलती, कुर्बानी की खालें नहीं छीनी जाती, रोज रोज हड़तालें नहीं होती। तर्जुमान सिंध हुकूमत नादिर गबूल ने कहा, खालिद मकबूल सिद्दीकी भूल गए कराची को किसने यरगमाल बनाया। एमकेएम वाले 90 की दहाई की बोरी बंद लाशें भूल गए। हिंदू और मसीही बरादरी से फितराना के नाम पर भत्ता वसूल किया जाता। सैयदा तहसीन आबदी ने कहा, बिलावल के खिताब को धमकी करार देने वाले खालिद मकबूल सिद्दीकी अपनी हद में रहें। कराची के शहरी आबादी एमकेएम को मुस्तरद कर चुकी है। 190 मिलियन पाउंड केस के इश्तिहारी मुलजिमों के खिलाफ कार्रवाई शुरू। मलिक रियाज समेत 4 इश्तिहारी मुलजिमों के पासपोर्ट ब्लॉक। ज़राए के मुताबिक नैब के सिफारिश पर वजारत दाखिला ने मलिक रियाज, अली रियाज, शहजाद अकबर और फरज शहजादी के पासपोर्ट ब्लॉक कर दिए। एफबीआर के 3 अफसरान अली साले हयात, शाहिद सोमरू, डॉक्टर हयात सिद्दीकी ने जान से मारने की धमकी दी। सेनेटर फैसल वावड़ा का सेनेट की कायमा कमेटी खजाना में इंकशाफ। चेयरमैन कमेटी सलीम मांडवी वाला ने कहा, एफबीआर हुकाम ने गाड़ियों का मामला उठाने पर धमकियों वाले पैगाम भेजे। कमेटी अरकान ने कहा, यह मामला किसी क्राइम एजेंसी या एफआईए को भेजा जाए। चेयरमैन एफबीआर बोले, धमकी देने पर क्रिमिनल कार्रवाई बनती है। धमकी के खिलाफ हाई लेवल इंक्वायरी कराई जानी चाहिए। फैसल वावड़ा ने कहा, मेरे मामले में इंक्वायरी रहने दें, किसी और सेनेटर को धमकी मिले तो तहकीकात करा दिएगा।